दोस्तों ये तो हमारे पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में एक से बढ़कर एक सुंदर स्त्री का वर्णन मिलता है। और इन सुंदर स्त्रियों को इनके रूप के कारण अप्सरा की उपमा भी दी जाती है। पर क्या आप जानते हैं पुराणों में वर्णित सबसे सुंदर स्त्री का दर्जा किसे मिला हुआ है? तो चलिए आज की वीडियो के माध्यम से जानते हैं कौन है वो रूपवती स्त्री जिसे पुराणों में सबसे सुंदर बताया गया है। दोस्तों ये तो हमारे पुराणों में रंभा, उर्वशी, मेनका जैसी एक से बढ़कर एक सुंदरियों का उल्लेख मिलता है। पर इन सबसे भी रूपवान एक स्त्री थी जिसका नाम था तिलोत्तमा। और कहते हैं वो इतनी सुंदर थी कि ना इससे पहले ना इसके बाद संसार में कोई ऐसी स्त्री उत्पन्न हुई। तिलोत्तमा के नाम का ही शाब्दिक अर्थ था जिसका तिल तिल संसार में सुंदरता भर दे। दोस्तों तिलोत्तमा के जन्म की कहानी भी बेहद ही ज्यादा अजीब है। कहते हैं हिरण्यकश्यप के वंश में निकुंभ नाम का एक असुर उत्पन्न हुआ जिसके सुंद और उपसुंद नाम के दो पुत्र हुए। दोनों ही भाइयों में अत्यधिक प्रेम था और वो बेहद ही ज्यादा बलशाली भी थे। संसार पर विजय पाने की इच्छा से सुंद और उपसुंद ने विंध्याचल के पर्वत पर एक भारी तप किया। और इस तप से प्रसन्न हो जब भगवान ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने के लिए कहा तो दोनों ने तुरंत अमरता का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान देने से मना कर दिया और कुछ और मांगने के लिए कहा। तब दोनों भाइयों ने काफी विचार करने के बाद सोचा कि उन दोनों के बीच काफी प्रेम है तो वो एक दूसरे को कभी कुछ नहीं कहेंगे। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा से मांगा कि तीनों लोकों में उनकी मृत्यु एक दूसरे के सिवाय किसी के हाथों से ना हो। इस तरह दोनों भाई एक तरह से अमर हो गए और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए वो संसार में आतंक फैलाने लगे। और जब चारों ओर त्राही त्राही मचने लगी तो ब्रह्मा जी ने इस समस्या से छुटकारा पाने का एक उपाय सोचा और उन्होंने भगवान विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि वो एक बहुत ही सुंदर स्त्री की रचना करें जो रूप और लावण्य से भरी हो। तब कहते हैं विश्वकर्मा जी ने तीनों लोगों की तिल तिल भर सुंदरता लेकर एक अवर्णीय सौंदर्य प्रतिमा स्वरूप इस सुंदर लड़की का निर्माण किया। सुंदर उपसुंद दोनों ही भाई तिलोत्तमा का यह रूप देख उस पर मोहित हो गए और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तिलोत्तमा ने कहा कि वो दोनों लोगों के साथ एक साथ विवाह नहीं कर सकती, अतः वो दोनों आपस में युद्ध कर लें और जो जीतेगा वो उसके साथ ही विवाह कर लेगी। तिलोत्तमा के रूप पर मोहित दोनों ही भाई उसे पाने के लिए आपस में लड़ने लगे और लड़ते लड़ते दोनों ही एक दूसरे के हाथों मारे गए। इस तरह संसार को उनके आतंक से मुक्ति मिली और बाद में तिलोत्तमा को इंद्र के दरबार में एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ये थी पुराणों में वर्णित सबसे सुंदर स्त्री तिलोत्तमा की कहानी। ऐसी और मजेदार कहानियां जानने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।